हर हर महादेव। आज हम कस्तूरी के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे शास्त्रों में भी कस्तूरी का बहुत वर्णन है। विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों में कस्तूरी को द्रव्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। तंत्र में, तिलक के रूप में और यंत्र निर्माण के लिए, अष्टगंध इत्यादि के विशेष गंधों को बनाने के लिए कस्तूरी का बहुत प्रयोग होता है। आकर्षण, वशीकरण, सम्मोहन इत्यादि के विशेष कर्म में भी कस्तूरी का प्रयोग बताया गया है। रुद्रयामल इत्यादि हमारे कई आगम जो ग्रंथ हैं उनमें भी कस्तूरी के कई प्रयोग बताए गए हैं। और भगवती दुर्गा सप्तशती के अंदर भी भगवती को प्रसन्न करने के लिए विशेष प्रकार के द्रव्यों को जब हम निर्मित करते हैं उसमें भी कस्तूरी का प्रयोग बताया गया है। और सामान्यता हमारे यहाँ अष्टगंध में, पंचगंध में और दसगंध में भी कस्तूरी का प्रयोग होता है। और कुछ विशेष प्रयोग हैं जिसमें अकेला कस्तूरी का तिलक का निर्माण होता है। मोहन तिलक में, मोहिनी तिलक में भी कस्तूरी का प्रयोग होता है। धन की वृद्धि के लिए भी कस्तूरी को माना जाता है। अगर इसको हम घर पे रखते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। औषधियों में भी, आयुर्वेद में कस्तूरी एक पौरुष तत्व को बढ़ाने के लिए भी औषधि रूप में कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का भाव ये है कि कस्तूरी विभिन्न प्रकार के कार्यों में कस्तूरी का प्रयोग होता है। वैसे भी हमारे यहाँ भगवान कृष्ण के बारे में कहते हैं कि भगवान कृष्ण नित्य कस्तूरी का तिलक लगाते थे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, ये बहुत ही सुप्रसिद्ध एक श्लोक है भगवान कृष्ण के बारे में। तो कस्तूरी हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा शास्त्रों में इसको महत्व इसका बताया गया है। वर्तमान में, आज के समय में कस्तूरी का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। सामान्यतः यह प्राप्त नहीं हो सकती और इसको अगर कोई प्राप्त करना भी चाहे, अगर चाहे तो काफ़ी अधिक मूल्य पे यह प्राप्त होती है। लेकिन कोई अगर धन भी खर्च करना चाहे कि कस्तूरी को हम प्रयोग करना चाहते हैं, कस्तूरी हमको चाहिए, तो बहुत सारे लोग हैं इसको ख़रीदने के लिए, इसको पाने के लिए लालायित रहते हैं। हमारे हिमालय केदार क्षेत्र में भी, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा मूल स्थान है केदारनाथ हिमालय, तो वहाँ भी कई लोग कस्तूरी को ढूंढने के लिए, पाने के लिए आते हैं। तो जिन लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं है वो बेचारे, इसके कई ऐसे भी लोग हैं कि अधिकतर, क्योंकि ये डुप्लीकेट ही मिलती है, असली के रूप में बहुत कम मिलती है, मिलेगी भी तो काफ़ी मूल्य में मिलेगी। तो अभी क्या हुआ कि आज मैं ये बता रहा हूँ, ये वीडियो मैंने इसलिए बताई है जानकारी के लिए कि आज हमारे पास एक कस्तूरी लेके आया। किसी हमारे कोई शिष्य थे, उन्होंने कस्तूरी को ख़रीदा है और इस कस्तूरी को उन्होंने ख़रीदा है और इसको ख़रीदने के बाद जब वो मेरे पास लेके आए तो मैं बहुत हैरान हुआ कि एक तो उनको सस्ती मिली, लेकिन इतनी भी सस्ती नहीं मिली तो महंगी, लेकिन जो इसका भाव है उससे काफ़ी कम में मिली। तो उन्होंने तुरंत इसको ख़रीद लिया, मेरे पास लेके आए, बहुत प्रसन्न थे, अच्छी खुशबू थी। जब मेरे पास लेके आए तो मैंने तुरंत उसको देख के ही कह दिया था कि ये कस्तूरी नहीं है। देखने में आप भी अगर देखोगे तो आप जजमेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल ओरिजिनल कस्तूरी जैसी लग रही थी बनावट में। लेकिन जब इसको मैंने देखा, इसको परखा, इसको खोला, तो उसमें से आप खुद देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी है ये कस्तूरी। ये देखिए, ये इस प्रकार से कस्तूरी, देखो वैसे होती भी ऐसी है, ये ऐसे इसका मुख था और ये पूरी ऐसे ही कस्तूरी जो लाया है काली कस्तूरी के रूप में उन्होंने। ये देखिए, इसमें बड़े सुंदर बाल भी हैं, बहुत ओरिजिनल जैसे ही इसको बना रखा है। ये देखिए, इसका मुख भी है, मुख भी। लेकिन जब मैंने देखा इसको खोल के, तो आप हैरान हो जाओगे कि कैसे कस्तूरी के रूप में आज के समय में ये व्यापार हो रहा है। ये मैं वीडियो सावधानी के लिए बना रहा हूँ कि आप भी इसको सावधान हो जाइए। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इस कस्तूरी के अंदर से क्या निकला। ये है असली कस्तूरी। कैसे असली कस्तूरी कह के लोग इतनी महंगी बेच रहे हैं और लोग ख़रीद रहे हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर से क्या निकला। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये कस्तूरी
जिसके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा था, तो ये वो कस्तूरी है जो मेरे पास अभी कोई लेके आया था। तो इसके अंदर से देखो क्या निकला। ये पूरी मिट्टी, रेत, बूरा मिक्स करके इसके अंदर से निकला। इसको मैंने जब देखो इसके अंदर अभी भी अगर मैं देखो इसको निकालूंगा, क्योंकि कस्तूरी तो इतनी टाइट होती है, इसको खोलना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये तो इतना आसान से हाथ से ही खुल रही है। इसके अंदर देखो पूरी मिट्टी भरी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, इसको थोड़ा और छिल के बताता हूँ। अभी 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। इसको देखिए, मैंने इसको निकाला था। इसको आप ध्यान से देखिए, ये है कस्तूरी, सारी की सारी ये मिट्टी है। ये देखिए, अभी और भी इसके अंदर मिट्टी है, पूरी मिट्टी से भरी हुई ये कस्तूरी है, रेत मिट्टी। ये देखिए, ये सारी की सारी मिट्टी है। तो इस प्रकार से आज के समय में लोग फ्रॉड कर रहे हैं, नकली कस्तूरी बेच रहे हैं। इस पर इत्र लगाया हुआ था, बहुत अच्छी सुगंध भी आ रही थी, लेकिन जब इसको मैंने खोल के देखा अंदर, तो क्योंकि कस्तूरी के बीज निकलते हैं, मैंने इसके ऊपर पहले भी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी बीज निकालते हुए, लेकिन ये देखिए पूरी मिट्टी इसके अंदर से निकली है। ये देखो बूरा, मिट्टी इत्यादि। और लेकिन बाल से बाहर से देखोगे तो आपको पूरी कस्तूरी लगेगी। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको सचेत करने के लिए ये वीडियो बनाई है। इसको अधिक से अधिक शेयर करें कि इस प्रकार के नकली फ्रॉड से बचें, इस प्रकार की कस्तूरी ना लें। किसी प्रामाणिक अच्छे साधक से या किसी निकटवर्ती आपका कोई बहुत ही क्लोज जान पहचान में कोई हो, तो उसी से ही कस्तूरी लें, अदरवाइज़ आपके पैसे बर्बाद होंगे और आप फिर बाद में पछताओगे। तो ये एक छोटी सी जानकारी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें ताकि लोगों को भी इसकी सच्चाई का पता लगे। हर हर महादेव।